हेलो माय डियर लॉ लर्नर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का इंटर्नशिप प्रोग्राम जो आपको स्टाइपेंड दे रहा है 15,000 रुपीज का। यस, यू हर्ड इट राइट। स्टाइपेंड वो भी 15,000 रुपीज का, एंड दैट टू वेरी नाइस इंटर्नशिप। तो यहाँ पे क्या है, आप कंपटीशन एक्ट 2024 के अंडर सेक्शन 49 की अगर बात करें तो यहाँ इंटरनेशनल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। यहाँ पे क्या है, आपको इंटर्नशिप गाइडलाइंस में आपको शो करती हूँ। लेट मी शो यू द गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस एंड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मिलेगा। क्या गाइडलाइंस है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ आपको इंटर्नशिप करना है तो देखो, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है यहाँ का कि हमें क्या है, अच्छे से इंटरेस्टेड और विलिंग स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक लॉ, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस को कंपटीशन एक्ट के प्रोविजंस एंड एप्लीकेशन से फैमिलराइज करवाना है। और इट इज नाइदर अ जॉब और नॉर अश्योरेंस ऑफ अ जॉब इन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप कर लिया तो आपको जॉब मिल जाएगी, तो जॉब नहीं मिलेगा। सो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आप क्या है, इंडियन नेशनल होना बहुत जरूरी है। देन इंटर्नशिप इज just a second. Internship is open to the students from recognized institutes and in universities with exposure to competition law. तो competition law में जो exposure provide करते हैं वही internship recognized institution से ही उनके लिए ही open है। स्टूडेंट्स विद प्लेसमेंट इन हैंड आर नॉट एलिजिबल। जिनके पास प्लेसमेंट्स है ऑलरेडी तो वो पर्सन्स एलिजिबल यहाँ पे नहीं होंगे। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आगे हमें ये देखना है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो अगर आप ये कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमएससी इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, फोर्थ या फाइनल ईयर स्टूडेंट है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम्स इन इकोनॉमिक्स में एमबीए कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ बैचलर्स इन डिग्री लॉ है, थर्ड ईयर जो हमारा कोर्स होता है आफ्टर ग्रेजुएशन में, या फोर्थ या फिफ्थ ईयर में है, स्टूडेंट्स जो है उन्होंने थर्ड ईयर का एग्जाम दे दिया है और जो फोर्थ ईयर में एंटर कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स है, मीन्स आप फोर्थ ईयर में एंटर कर देने चाहिए, या फिर जो पर्सन एलएलएम कर रहे हैं। देन रेगुलेटरी गवर्नेंस की बात करें तो एमए या एमएससी जो है वो चीज। प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ग्रुप ऑफ सीए और जो कोस्ट अकाउंटेंसी या फिर कंपनी सेक्रेटरी के हैं, ये प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं वो भी। इसके साथ स्कीम ऑफ इंटर्नशिप क्या रहती है, इंटर्नशिप इज नॉर्मली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month commencing from first working day of the month. However, applicants directly for pursuing, मतलब यहाँ पे आप डिजायर कर सकते हो कि 2 or 3 calendar months कैन ऑल्सो अप्लाई विद द ड्यू रिकमेंडेशन लेटर ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट फॉर द पीरियड अप्लाइड फॉर। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 महीने का अगर आपको करना है इंटर्नशिप तो आपको इसको साथ रिकमेंडेशन लेटर भी लगेगा, तो ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ जो है वो इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। फर्स्ट डे ऑफ इंटर्नशिप रहता है, शॉर्ट इंडक्शन प्रोग्राम रहता है जहाँ आपको प्रोविजंस ऑफ कंपटीशन एक्ट के बारे में बताया जाता है। तो इट मीन्स इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप तो आपको कंपटीशन लॉ अच्छे से समझ लेना चाहिए पहले ही, राइट। एंड आपको मोटिवेट करने के लिए कंपटीशन लॉ पढ़ने के लिए 15K जो है वो तो स्टाइपेंड मिलेगा ही। इसके साथ साथ सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें क्या है, डिप्यूट कर दिया जाएगा अलग अलग डिविजन ऑफ द कमीशन में इन डिफरेंट बैचेस वेयर दे विल वर्क। तो वहां पे क्या करेंगे, काम करेंगे, एलोकेटेड टू देम अंडर द गाइडेंस और सुपरविजन ऑफ ऑफिसर्स असाइंड टू देम, और बाय डिविजनल हेड। ये सब चीजें तो बेसिक होती हैं, है ना। एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क करना बहुत जरूरी होगा। और ड्यूरिंग द इंटर्नशिप जो भी क्या है, अगर ये सब प्रेजेंटेशन नहीं करता है तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है, एंड स्टाइपेंड भी रिलीज नहीं होगा। इंटर्न्स जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पंक्चुअल रहे, डिसिप्लिन रहे, इंटीग्रिटी और नॉन कंप्लायंस इस चीज को ध्यान रखें। वेयर ऑफ शेल बी रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ इंटर्नशिप। अगर ऐसा कुछ आप फॉलो नहीं करते तो आपका टर्मिनेशन हो जाएगा। तो हर मंथ 15 इंटर्न्स, 15 इंटर्न्स अप टू 15 इंटर्न्स लिए जाते हैं। जो रिलैक्स हो जाता है, इट मे रिलैक्स फॉर अ पर्टिकुलर मंथ वेयर मोर एप्लीकेंट्स with good research topics such on the competition law are available. तो अगर गुड एप्लीकेंट्स, मोर एप्लीकेंट्स अगर ज्यादा होते हैं तो दे कैन मेक श्योर कि हम 15 से ज्यादा लोग ले लें, ठीक है।
रिसर्च टॉपिक्स, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे क्या है, एक फुल टाइम प्रोग्राम रहेगा इंटर्नशिप एंड हेंस सो बाकी वर्किंग आवर्स में ऑब्जर्व करना जरूरी। Any absence during the working hours result in the extension of the period of without any honor. तो अगर आप क्या है काम नहीं करते हो टाइम पे तो आपके पीरियड जो वो इंटर्नशिप का पीरियड है वो एक्सटेंड हो सकता है। द इंटर्नशिप मे बी डिसकंटिन्यूड एनी टाइम विदाउट पेमेंट ऑफ और एनी ऑनररी इफ द परफॉर्मेंस ऑफ intern is not found satisfactory or the intern is absent विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ द गाइड। गाइड से बात करके ही आपको छुट्टी मिलेगी, काम अपना अच्छे से करना है था। एज अ जॉब आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ऐसे अपनी मन मर्जी के मालिक आप नहीं हो सकते। सर्टिफिकेट्स विल बी इशूड टू द इंटर्न्स ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर इंटर्नशिप। तो ऑनररी यहाँ पे क्या रहेगा, 15,000 पर मंथ रहेगा, विल बी गिवन एज ऑनररी ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर में आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया हुआ है। एप्लीकेशन इन एनी अदर मैटर विल नॉट बी एंटरटेन। तो आपको इसका क्या है, फॉर्मेट जो है आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसी में ही आपको डालना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मस्ट बी कंटेन रिकमेंडेशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम द, और एप्लीकेशन में क्या है रिकमेंडेशन जरूर देना चाहिए। और एप्लीकेशन मस्ट कंटेन रिकमेंडेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट इज पोस्टिंग हिज और हर सर्विस। मतलब आपका जो भी यूनिवर्सिटी है कॉलेज है उससे आपको रिकमेंडेशन लेटर आना है। एप्लीकेशंस विदाउट रिकमेंडेशंस विल नॉट बी एंटरटेन। तो रिकमेंडेशंस होना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना है कि क्यों आपको इस इंटर्नशिप में इंटरेस्ट है, 200 वर्ड्स में। और इसके साथ साथ आपको क्या है कवर करना है ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक एंड और और क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी के आपको डालना है। ब्रॉडली कवरिंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी। तो ये चीज आपको डालनी है। इसके साथ साथ आपको क्या है कि एप्लीकेशन आपको फर्स्ट प्रीसीडिंग मतलब जिस मंथ आप डालने चाहते हो उससे पहले का एक मंथ आपको पहुंच जानी चाहिए। एप्लीकेशन शुड बी रीच बाय फर्स्ट ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ्स टू द मंथ फॉर विच एप्लीकेशन इज इंटेंडेड टू बी मेड। एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको नवंबर में इंटर्नशिप करनी है 1 नवंबर को, तो आपको क्या है या तो आपको 1 नवंबर में करनी है तो आपको 1 अक्टूबर को भेजना है। अगर 1 दिसंबर से स्टार्ट करना है, दिसंबर से स्टार्ट करना है तो नवंबर में भेजना है। एक मंथ पहले आपको एप्लीकेशंस भेजनी है। प्रिस्क्राइब्ड मैनर रहेगा ये। एप्लीकेशंस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स में ही आपको एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। आपको यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिल गया है। अदर modalities क्या रहेंगी, internship will interns will be provided with minimum logistics support, office space with intercom and computer facilities. Interns will work in the premises of Constitution and utilize its library and competent authority or nominee of the institution or referee recommending the candidature for internship is expected to be available for interaction with the communication if be needed ना। तो ये चीज थोड़ा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके साथ क्या है आपको देखना है कि जो इंटर्न्स है वो क्या है अंडरगो इंटर्न्स आर रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग प्रायर टू जॉइन द इंटर्नशिप दैट ही हैज डज नॉट हैव पोजेस अ प्लेसमेंट और जॉब फॉर जॉब एंड मतलब वो प्लेसमेंट या जॉब में नहीं है, आपको पहले भी बता दिया। तो उसने क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा और सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू। इसके साथ साथ क्या है आउटकम ऑफ द स्टडी ड्यूरिंग द इंटर्नशिप विल रिमेन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द कमीशन एंड और interns cannot use it without prior approval of the commission। तो अगर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ कमीशन ही माना जाएगा जो भी आउटकम ऑफ स्टडी रहेगा, ठीक है, और वो बिना कमीशन के प्रायर अप्रूवल के आप नहीं कर सकते हो। तो अबव रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटर्नशिप कैन बी रियलाइज्ड बाय चेयरपर्सन कमीशन और कंपटीशन ऑफ इंडिया है, इनको रिलीज भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इस तरीके से होगा, आपको प्रिंट आउट करना है एंड देन यू हैव टू ईमेल इट और बाय पोस्ट आपको भेजना है। सो लेट्स चेक आवर application for internship with the commission
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे नेम एड्रेस सब कुछ बता देना है, सारा बायोडाटा दे देना है जो कि यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस डिटेल्स, करिकुलर एक्टिविटीज, है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, स्पेसिफाई करना है अगर कुछ इंटर्न्स इंटेंट क्या है, तो ये सब चीजें हैं। आई हैव केयरफुली रेड द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, और इसे मैं फॉलो करूंगा, तो अपना साइन कर देना। द लॉ लैब के नाम से मैं साइन कर रही हूँ यहाँ पे, है ना, एक बार। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना और अपना साइन अच्छे से करना, और सेम साइन रखना, बहुत बार साइन करने पड़ते हैं। अब सर्टिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन लेटर बाय इंस्टीट्यूशन, तो आपको ये भी साइन वगैरह करवाने हैं अच्छे से, है ना, तो आपको मिल जाएगा, साइन वगैरह करवाना है, ठीक है। तो यही रिकमेंडेशन लेटर है, तो आपको ये पोस्ट से भेजना है, और आई डोंट नो ईमेल करना है, तो सो यू हैव टू सी दैट। तो यही हमारा रहता है, ओके। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको किस तरीके से भेजना है, आई थिंक यू हैव टू सबमिट इट ऑनलाइन और ऑफलाइन, so you have to go through it. Okay, so guidelines ये हमारी रही कंपटीशन लॉ ऑफ इंडिया की, स्पेसिफाइन और तो ये हमारा SOPD, लेट्स सी क्या चीज हमें बताया गया है। SOC भी हम देख लेते हैं, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ये हमारी जैसे बताया गया है, इस तरीके से हमें करना है, फुलफिल अच्छे से, है ना। ये चीज करना है कि एप्लीकेशन इस तरीके से मान लो भरना है, प्रॉपर चीज। Yes, I think you are getting that. यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो इस तरीके से आपको लिखना है, तो एक एज आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सब चीज दी हुई है, ये आपको देखना है, ओके। सो दैट वाज इट इन दिस वीडियो। आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी दिया हुआ है, तो अप्लाई करने से पहले हमें पढ़ना चाहिए। तो गाइडलाइंस वगैरह हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, देख ली है। सो यही था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया है उसका इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में सब कुछ। आई होप आपको सब कुछ पता लग गया है इस वीडियो को देखने के बाद। आप है लैब पे। जय हिंद, जय भारत। ऐसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लेक्चर्स वीडियोस मैं लाती ही रहती हूँ, तो कमेंट डाउन कि ये हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। जय हिंद, जय भारत।